ट्विटर पर आए दिन किसी न किसी भर्ती परीक्षा के छात्र ट्रेंड कराते रहते हैं कि 2 या 3 साल हो गए उनकी परीक्षा के रिजल्ट कब निकलेगा, और जिनके रिजल्ट आ चुके हैं वो भी 2 साल से ट्रेंड करा रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेकर रेलवे की परीक्षा के छात्र आए दिन लिखते रहते हैं यहाँ वहाँ। सहायक लोको पायलट की अभी तक बहाली पूरी नहीं हुई है। 2019 में बड़ा हंगामा था इसका। करीब करीब 2 साल होने जा रहे हैं। सरकार को पता है कि छात्र बेचैन हैं, नाराज हैं। इस पर कोई ठोस जवाब नहीं आता कि कब रिजल्ट निकलेगा, कब ज्वाइनिंग होगी, मगर इसकी जगह एक नई घोषणा कर दी जाती है। नई घोषणा का मकसद अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लेट लतीफ़ी को लेकर 2018 के वर्ष में एसएससी मुख्यालय के बाहर कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, तब क्यों नहीं ख्याल आया। उसके 2 साल बाद केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी बनाई जाएगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी राष्ट्रीय संस्था थी जिसका काम था समय पर परीक्षा कराना और रिजल्ट निकालना। वो काम वो संस्था क्यों नहीं कर सकती थी। इस नई संस्था के ऐलान से क्या बदलने वाला है, सुनिए मंत्री जी को। नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बदला यही है कि अलग अलग एजेंसियां परीक्षाएं कराती थीं। रेलवे अपनी अलग परीक्षा कराती थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपनी परीक्षा कराती थी। अब भी अलग अलग परीक्षा होगी, मगर एक एजेंसी कराएगी जो पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। करीब 20 प्रकार की परीक्षाएं एजेंसियां अपनी अपनी परीक्षाएं लेती थी। इन सभी को एक एजेंसी के दायरे में लाया जाएगा। यह कितना बड़ा मामला है आप इसी से समझ लें कि 2.5 से 3 करोड़ छात्र केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक शुरुआती परीक्षा कराएगी जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें पास हुए लोग अलग अलग विभागों की परीक्षा दे सकेंगे। उसमें से जो छंट के जाएंगे स्क्रीनिंग होगी। रेलवे, वित्त विभाग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग सेवाओं की परीक्षा इसके जरिए अब होगी। इसके लिए जिला स्तर पर परीक्षा के केंद्र बनाए जाएंगे। लाखों नौजवान अपनी परीक्षा के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जो पास हो चुके हैं वो ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। उनके बारे में भी एक टाइमलाइन जारी होती तो ये घोषणा और अच्छी लगती। अब ये जो वीडियो है उन छात्रों ने भेजा है जो पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी कहानी सुनिएगा। 9 सितंबर 2017 को बिहार सरकार ने 1248 सहायक इंजीनियर की वैकेंसी निकाली। 1 साल बाद 15 सितंबर 2018 को प्रारंभिक परीक्षा होती है। उसका रिजल्ट आता है 30 जनवरी 2019 को। मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट से मेंस की परीक्षा का आदेश मिलता है। 27 से 31 मार्च 2019 के बीच मेंस की परीक्षा होती है। इंजीनियरिंग बहाली का बता रहा हूँ। फिर मामला कोर्ट जाता है। अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है मेंस का। सितंबर 2017 से अगस्त 2020 आ गया। अपनी रिजल्ट परीक्षा के लिए ये लोग पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। आए दिन हर राज्य से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, कहीं कोई समाधान नहीं है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरह ऐसी क्या नई व्यवस्था होने जा रही है जो पुरानी व्यवस्थाओं से नहीं हो सकती थी। और अगर पुरानी व्यवस्थाओं से नहीं हो सकती थी, पुरानी संस्थाएं किसी काम की नहीं हैं, जो कि लगता भी है कि नहीं हैं, उनकी पुरानी परीक्षाओं को लेकर कोई नीति क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं ऐलान होता कि बैकलॉग जो है वो क्लियर किया जाएगा। यही नहीं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने
अपने सर्वे में बताया है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक 1.8 करोड़ नौकरियां कम हो गई हैं पिछले साल के मुकाबले। सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख सैलरीड यानी हिंदी में वेतन भोगियों की नौकरी चली गई है। 50 लाख। हम समझ रहे हैं सुशांत सिंह का केस सबसे बड़ा है। सारी वेबसाइट पर जाकर देखिए कितना कवरेज है, लेकिन 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई है, उसका कवरेज कितना है? मैं किसी को कोई अपवाद नहीं छोड़ता। कल ही हिमांशु शेखर ने बताया कि टूर एंड ट्रेवल सेक्टर का अनुमान है कि 4 करोड़ नौकरियां जाएंगी। हिमांशु शेखर ने जुलाई के महीने में छोटे लघु मध्यम उद्योगों के सेक्टर का भी एक अनुमान बताया था कि अगस्त तक 3 से 4 करोड़ नौकरियां जाने का अनुमान है। तो चारों तरफ से करोड़ों लोगों की नौकरियां जाने की खबर आ रही है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप केंद्र सरकार के मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर जाइए। उनके ट्विटर हैंडल पर इन करोड़ों लोगों की नौकरी जाने पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आपको नजर नहीं आएगी। 50 लाख सैलरीड क्लास की नौकरी चली गई है 50 लाख जुलाई के महीने में, उसे लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नजर नहीं आएगी। आज जब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान हुआ है तो इस तरह से उत्साह व्यक्त किया जा रहा है जैसे नौकरी देने के मामले में कोई पहल हुई है। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा की एजेंसी है, नौकरी देने की एजेंसी अभी नहीं है। नौकरी देने के मामले में कोई कमिटमेंट नहीं किया जा रहा है। यह भी याद दिलाना जरूरी है कि कुछ हफ्ते पहले रेल मंत्रालय ने ही कहा था कि अगले 1 साल तक भर्तियां नहीं होंगी और पता करें कि किन किन विभागों में क्या क्या गुंजाइश है नौकरियों को कम करने की, लोगों को कम करने की। वो खबर कितनी छोटी और मामूली तरीके से कालीन के नीचे सरका दी जाती है और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की खबर बड़ी कर दी जाती है। इस एजेंसी की खबर इतनी बड़ी हो जाती है कि 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की रिपोर्ट छोटी हो जाती है। वो मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर चिंताओं में कहीं नजर नहीं आती है। ये काम मेरा बताना है, आप ठीक करते हैं नहीं समझकर। मैं आगे बढ़ता हूं।